एस बराबर टी स्क्वायर। एस बराबर क्या है? एस बराबर टी स्क्वायर। एस यहां पर है पोजीशन, एस यहां पर क्या है? पोजीशन। तो पोजीशन मतलब प्लेस, डिस्टेंस। ये किस में मिल रहा है हम लोगों को? मीटर में। ये किस में मिल रहा है? मीटर में। टी क्या है? टाइम। और टाइम किस में? सेकंड में। अब आप ये बताइए, यूनिट डायमेंशन पढ़े हुए हैं, इस बात का जवाब दीजिए कि ये एक्सप्रेशन लिखना सही है या गलत है? डायमेंशनली, डायमेंशनली आपने क्या पढ़ा है? अगर नहीं याद है तो चलिए रिकॉल करा देते हैं। आपने डायमेंशन में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था कि जो डायमेंशन एलएचएस का होगा वही डायमेंशन आरएचएस का होगा। मतलब अगर यहां पर दिया हुआ है डिस्टेंस, तो यहां पर फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं? स्पीड अपॉन या स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से देखो तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। सेकंड से सेकंड डिस्टिक हो गया, तो क्या बच गया? मीटर। और इधर भी क्या बच गया? मीटर। मतलब ये डायमेंशनली सही है, क्योंकि इधर भी मीटर आता है और इधर भी मीटर आता है। कोई दिक्कत इतना में? इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो डायमेंशन एलएचएस का है वही डायमेंशन आरएचएस का। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई दिक्कत इतना में? अब उसी बात को थोड़ा एनालाइज करो और बताओ कि क्या ये एक्सप्रेशन लिखना सही है या गलत है? गलत है। ये एक्सप्रेशन लिखना गलत। सब लोग गलत में हो? पक्का एकदम? गलत में हो कि बीच में हो? गलत। अब देखो ध्यान से समझो इसको। ये है मीटर और इधर क्या है? तो क्या मीटर और सेकंड बराबर होगा? नहीं होगा। ये डायमेंशनली आपको लग रहा है इनकरेक्ट, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? करेक्ट। बात समझ में आ रही है? ये एक्चुअली में करेक्ट। अभी इसका प्रूफ समझिए कि ये क्यों करेक्ट है। हालांकि हम लोगों को पढ़ना है ये, लेकिन चूंकि ये बात आ गई है और ये एक अच्छा डिस्कशन है ना। और ये सवाल आपसे कोई जनरली जो अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ा होगा या इस कॉन्सेप्ट को जानता होगा तो अच्छे से आपसे पूछेगा कि बताओ ये सही है या गलत है। लेकिन अमूमन लोग नहीं पूछते, लेकिन आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बता रहे, बात निकल गई है। तो देखो एस बराबर क्या है? टी स्क्वायर। इधर क्या है? मीटर। इधर क्या है? सेकंड। आपको लग रहा है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, सही नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसके अंदर ये जो एस है और एस के बगल में क्या है? टी स्क्वायर है। तो यहां पर एक कुछ छुपा हुआ है ना। इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, टी स्क्वायर। तो यहां पर कुछ क्या है? छुपा हुआ है, जिसका यूनिट ऐसा है कि अल्टीमेटली इसके बराबर कर दे रहा है। अल्टीमेटली क्या कर दे रहा है? और वो जो हाइड है उस पर हम उतना चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो कुछ हम लोगों को ना फायदा पहुंचा रहा है ना नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जब बात होगी कि नहीं उसको आप डिस्प्ले कीजिए, दिखाइए, तब हम उसको क्या करेंगे? जाहिर करेंगे। बात समझ में आ रही? यहां पर 1 क्या है? छुपा हुआ है। इधर का यूनिट क्या है? मीटर। इधर का मीटर क्या है? सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो 1 है, इस 1 का यूनिट जरूर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तभी तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज? मीटर। मीटर। बात समझ में आ रही है ना? ये बात समझ में आई कि कुछ इक्वेशन ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि ये डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है? करेक्ट होता है। क्यों करेक्ट होता है? क्योंकि उसके पास कुछ है जो हाइड है। बात समझ में आ रही? अब एक चीज समझो, एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन है जो आप लोग आगे पढ़िएगा काइनेमेटिक्स में। एसेंथ बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अब बताओ ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है कि गलत? एसएन मतलब ये हो गया डिस्टेंस, u आपका है वेलोसिटी, हाँ काइनेमेटिक्स। ए क्या है यहाँ पर?
एक्सेलरेशन। n क्या है? टाइम। n क्या है? टाइम। अब बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो फिर से बात यही वाली, अगर आप देखिएगा इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एल, मीटर को एल से दिखाते हैं ना, और इसको भी किससे दिखाते हैं? एल। इसका देखो, इसके तरफ डिस्टेंस मतलब एल, यू क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को दिखाते हैं एल से, और पर सेकेंड मतलब टाइम। मीटर पर सेकेंड है मतलब मीटर सेकेंड इनवर्स, तो मीटर को एल और सेकेंड का टी और पावर कितना, तो वेलोसिटी का ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, होगा ना जी। उसके बाद प्लस हाफ को तो लेना देना है नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2, तो ये क्या आ गया? एल टी माइनस 2 इनटू ये क्या है? टाइम है, और इस पर कोई पावर नहीं है, तो ये क्या है? सिर्फ क्या है? टी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या तुमको इधर एल है, इधर एल बच रहा है? एल बच रहा है, ध्यान से देखो, एल बच रहा है। ये आ रहा है एल, ये आएगा एल टी माइनस 1 प्लस एल -2 और +1 -1, तो इधर तो एल है और इधर एल टी माइनस 1 है, तो ये डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट है। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये न्यूटन का चौथा इक्वेशन है। बात समझ में आ रही? चौथी रानी न्यूटन की, कितना भी? चौथी रानी न्यूटन की। तो ये देखने में इनकरेक्ट है लेकिन इसको यूज करते हैं, इसका मतलब इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो लेकिन इसमें भी यही खेल है कि इसके अंदर कुछ है छुपा हुआ जो अल्टीमेटली सबको क्या कर देगा? एल कर देगा। तो अगर हम डायमेंशनली वाइज लिखें तो देखो कैसे लिखेंगे। इसी को अगर हम डायमेंशनली वाइज लिखेंगे तो इधर एल, इसका एल टी माइनस 1, यहां छुपा हुआ है कौन? इसको फिर से लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। एस nth बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, तो ये है आपका l, ये u क्या होता है? एल टी माइनस 1, तो यहां क्या छुपा हुआ है? 1 सेकेंड छुपा हुआ है, ये 1 सेकेंड छुपा हुआ है। इस 1 सेकेंड का यहाँ t लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? l बचेगा। उसके बाद एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस 2, तो इसका मतलब यहां क्या छुपा हुआ है? इसके यहां क्या छुपा हुआ है? फिर यहां 1 सेकेंड छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखो एल टी, इसका टाइम का क्या लिखेंगे? t, और फिर इसका आ जाएगा, तो t1 कितना हो गया? t2, फिर ये कैंसिल, तो क्या बच गया? l, तो l बराबर ये भी आ गया l प्लस ये भी क्या आ गया? l। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि इसको अच्छे तरह से लिखिए इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में, तो आप किस तरह से लिखिएगा? जो हिडन जो इसके अंदर छुपा हुआ रूप है उसको भी लिखिएगा, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं है। जैसे सिंपल ऐसा बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो कि हम सभी के पास क्या है? अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स होता है ना सबके पास, वो पेट के, उसका कोई काम है? कोई काम नहीं है। तो कोई काम नहीं है तो हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। उसी तरह ये है, इस 1 सेकेंड का कोई काम, बात सुनो इधर, इस 1 सेकेंड का कोई काम नहीं है। जैसे अपेंडिक्स है और वो कोई परेशानी नहीं कर रहा है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जब पेट में दर्द होगा तब जाएंगे डॉक्टर के पास, तब देखवाएंगे कि वो कहेगा अपेंडिक्स आप अपना चेक कराइए, बढ़ गया है कि कम है। बात समझ में आ रही? उसी तरह ये अपेंडिक्स है, कोई दिक्कत ये पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन जब पूछा जाए कि बताओ कि इसका ओरिजिनल या इसका सही रूप क्या है, तब हम इसको जाहिर करके लिखेंगे। बात समझ में आ रही? तो हालांकि ये चर्चा नहीं था, लेकिन ये एक अच्छा चर्चा है। किस चीज के ऊपर? डायमेंशन के ऊपर। ये फॉर्मूला आपको, और इसका सही रूप ये है, लेकिन इस रूप में भी काम चलता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो अभी से याद रख लो, जहां भी कोई इक्वेशन मिले और लगे कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन उसका यूज हम लोग करते हैं,
तो इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो डायमेंशनली क्या कर दे रहा है, करेक्ट कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस को फील करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।